रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन जारी व सारी है और हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक हमारी सोशल वर्कर हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं और क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है, मखलूक खुदा की खिदमत है और मुख्तलिफ NGOs के साथ कोलैबोरेशन के साथ वो अपना किरदार अदा करती हैं। हम चलते हैं स्टूडियो में सबीन जावेद की तरफ। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका मेज़बान उवैस मतीन रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन से, और आपने देखा कि पहला अशरा, दूसरा अशरा और इस वक्त तीसरा अशरा चल रहा है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ईद की तरफ जा रहे हैं। तो आज मुख्तलिफ़ शख्सियात से आप मुलाकात कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज हमने बहुत मुश्किल से एक हम जगह पर आए जहां हमारी मुलाकात हुई। बहुत ही टैलेंटेड और एनर्जेटिक हमारी वो लेडी हैं, और मैं उनका तारुफ़ ख़ुद नहीं कराऊंगा, बल्कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपना तारुफ़ ख़ुद पेश करेंगी। तो हम इस वक्त चलेंगे मिस सबीन जावेद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, दिस इज़ सबीन जावेद। और बिल्कुल कोई ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा जो कि प्रॉब्लम हो जिसे आप में। और आप जानते हैं कि मैं सबीन जावेद रिसेंटली जो है वो काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म से मैं काम कर रही हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी मेरी चलती रहती हैं, बिकॉज़ यू नो एज़ आई एम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। इसके अलावा सीड ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन की हुई है, तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ वहाँ से। PZBO एक और ऑर्गेनाइजेशन है मीर नादिर अबरू की, उस पर भी माशाल्लाह हैदराबाद डिवीज़न पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से काम कर रही हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ भी चलती है, बट बेसिकली मैंने मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग से अपना करियर स्टार्ट किया लास्ट ईयर इन 2020। उसके बाद फिर एक के बाद एक मोटिवेशनल वीडियोस मैंने बनाई और लोगों ने फिर पसंद करना शुरू कर दिया और फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ी। तो मैंने कहा कि नहीं जनाब, इसका तो अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, तो क्यों ना और आगे शुरू किया जाए। उसके बाद फिर पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन कर लिया एज ए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से ये टीम ज्वाइन की। वहाँ पे मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाली मिस अनीसा वलीउल्लाह हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर मिस नाजिश फातिमा की टीम में मुझे रखा गया, वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सोशल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं कि लोग कहते थे कि सबीना आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छी हैं और मोटिवेट करती हैं लोगों को, लेकिन ग्राउंड पे आके भी काम कीजिए। तो होता ऐसा है कि जो लोग बात कर रहे होते हैं तो फिर प्रैक्टिकली और वर्बली बातों में और अमल में तज़ाद ना हो, तो लोग वो चीज़ देखना चाहते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से मेरी लाइफ ने एक टर्न आउट लिया और मैं ग्राउंड पर आके मैंने वर्किंग शुरू कर दी। ऐसे एरियाज़ विज़िट किए जहाँ पे हमने देखा कि बहुत लो तबका के लोग हैं और जिन्हें पॉवर्टी है इश्यूज़ हैं या कुछ और इश्यूज़ हैं, एजुकेशनल इश्यूज़ हैं, उन पर हमने काम किया। तो अपनी टीम के साथ मैंने मिलके जो है वो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज़ शुरू की। और यू नो कि दिस इज़ अ मंथ ऑफ रमज़ान, तो रमज़ान के हवाले से भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें अफ्तार ड्राइव होती हैं, हमारी सहरी ड्राइव होती हैं, हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस ऑल पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, बट लोगों को ग़ुलाम ना बनाइए। आप कोई भी एक्टिविटी करें, ये एज ए गिफ्ट आप करते हैं, लेकिन लोगों को मोटिवेट कीजिए। और लोगों को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको खुद मोटिवेट करना है, क्योंकि जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होते हैं, यहाँ से मेंटली माइंड आपका मैकअप नहीं होता है, प्रिपेयर नहीं होता है, तो आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद को मोटिवेट कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए और फिर जाइए लोगों में कैंपेन चलाइए। जहाँ आपको लगता है अवेयरनेस की ज़रूरत है, पहुँच जाइए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बंदा आप के पास आएगा और आपको आके अवेयर करेगा कि आपने ही काम करना है। अगर वो कोई स्पेसिफिक बंदा है तो दैट इज़ यू, आप खुद हैं। जी जनाब, वो आप काम कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट कीजिए, उसके बाद आवाम को मोटिवेट कीजिए। अच्छा मिस सबीन, आपने क्या सोच के ज्वाइन की है ये फील्ड? जो आप कहते हैं कि हम सोशल सर्किल है और बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो आपके जहन में वो क्या फीलिंग्स, क्या आइडिया था, क्या विजन था आपका कि जिसके थ्रू आप इस फील्ड में आए? अच्छा, सोशल सर्कल मैंने जो ज्वाइन किया, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा पहले ज़िक्र किया आपसे कि सोसाइटी में जो इश्यूज़ होते थे, तो इश्यूज़ से मुझे लगता था कि इनका प्रॉपर कोई सलूशन भी होना चाहिए ना। सोशल वर्कर बहुत ज़्यादा है हमारे हैदराबाद में, सोशल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बट मुझे लगता था कि फिर भी कुछ इस तरह का डिफरेंट करना चाहिए जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। और एज़ यू नो कि स्टूडेंट लाइफ में लोग बहुत कम आते हैं, तो मुझे लगा जैसे कि मैंने ड्यूरिंग एजुकेशन ये तमाम चीज़ें स्टार्ट की, तो मेरा खुद से इस प्लेटफॉर्म में आना और एज ए स्टूडेंट यहाँ आना लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि लोग जो हैं वो काफ़ी सारे चैप्टर क्लोज़ करने के बाद सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं, लेकिन यूथ को भी आना चाहिए।
बीइंग ए स्टूडेंट आप बहुत कुछ कर सकते हैं, स्पेशली जब आप गर्ल्स होते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होते हैं घर से निकलने में, एज यू नो कि फैमिलीज़ आपको अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट होकर आप आएँ और देखें। तो मेरे लिए मेरा यहाँ आना एज ए स्टूडेंट और सोशल एक्टिविटीज़ ज्वाइन करना मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन है। मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहती थी कि आप भी आएँ, क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत को एक नौजवान क़यादत की ज़रूरत है, तो नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दैट इज़ यू, कि आप ही अपनी दुनिया बदल सकते हैं और सराउंडिंग्स की भी दुनिया बदल। अच्छा मिस सबीन, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ में मैं पूछता हूँ कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है, तो आपकी फील्ड डेफिनेटली कि एक सवाल है कि फॉर एग्जांपल ईदी साहब, तो ईदी साहब से बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिदमतुन नास में इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो ईदी साहब ने किरदार अदा किया वो बिल्कुल नाकाबिल फरामोश है। तो उस लेवल पर कोई क्यों नहीं आ सका, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये तो जनाब बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, बट मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगी। ईदी साहब मेरी भी फेवरेट पर्सनालिटी हैं एंड मैं क्या पूरा पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी उनके फ़ैन्स हैं। तो ईदी साहब का देखें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, वो ये कि उन्होंने कभी भी शर्म महसूस नहीं की, कि पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी वर्ल्ड जानती है कि किस तरह से उन्होंने अपने जो है वो लोगों को, अपनी आवाम को बेटरमेंट ऑफ पीपल्स के लिए उन्होंने किस तरह से काम किया। वो सड़कों पर आकर और उन्होंने मांग कर जो है वो एक अपना लोगों तक पैगाम पहुंचाया। वो कुछ चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बहुत किसी कामयाब एक प्लस पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने कभी खुद को फैसिलिटेट नहीं किया। जस्ट पूरे साल में एक जोड़ा होता था जो कि वो ईद पे बनाते थे। तो सबसे पहले तो ये उनकी सिंप्लिसिटी। तो आजकल हमारी आवाम इसीलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाती कि उनमें एक तो खुद को शो ऑफ बहुत करते हैं कि मतलब अगर कोई इवेंट है तो हमें नया सूट चाहिए, अगर कोई और मतलब कहीं जा रहे हैं या कोई और कुछ करना है तो हमें मीडिया पब्लिसिटी भी चाहिए, मीडिया टॉक होनी चाहिए। तो मतलब ईदी ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो कहीं जा रहे हैं तो पूरे मीडिया को लेके जा रहे हैं और उनके साथ 10 कैमरामैन जा रहे हैं और 12 चैनल्स पर उनकी जो है वो टेलीकास्ट आ रही है। तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी ईदी साहब को जो मिली। मैं नहीं समझती कि हमारी आवाम इस हद तक भी सादा हो सकती है कि वो ईदी साहब को फॉलो किए। खुद मैं अगर अपनी बात भी करूं तो मेरे वो बहुत आइडियल है, मैं उनकी तरह काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी तरह काम कर पाऊँगी। शायद मेरा तरीका थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन इंशाल्लाह आई डू। अच्छा मिस सबीन, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई मेन सीट मिल जाए तो आप उस सीट पर आके सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगी उन लोगों के लिए जो आपके मुंतज़िर हैं, जिनको आप डोनेशन देती हैं? क्या हम सिर्फ उनको डोनेशन से ही पाल सकते हैं? क्या हमसे वो पूरी ज़िंदगी उनको बस पैसे दें, डोनेट करें, ये चीज़ करें? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम उनको तमाम परेशानियों से निकाल के उनको बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें? कि सबसे पहले मैंने एजुकेशन पे काम करना है, बिकॉज एजुकेशन इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट कैन चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली ना। तो आपने अगर खुद को बदलना है तो पहले एजुकेशन सेक्टर की तरफ जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आवाम में एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। बेसिकली मैंने इसी पे काम करना है। एजुकेशन के बाद जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपके पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। आपको पता होता है कि हाउ टू मोटिवेट और हाउ टू रन, किस तरह से लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है। तो वो तमाम राहें खुद ब खुद, इल्म तो आपको पता है कि ख़जाना है, तमाम आपकी राहें खुल जाती हैं, वेज क्लियर हो जाते हैं, व्यूज़ क्लियर हो जाते हैं, विजन्स क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन पे काम करना है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके 1 बाय 1 स्लोली ग्रेजुअली इंशाल्लाह आई डू। अच्छा जी मिस सबीन, कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है क्या क्या हमारे पास जो परेशानियां आई हैं नौजवान नस्ल के लिए एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि मैं आपको पता है कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर भी हूँ, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब ये है कि एजुकेशन फील्ड से भी मेरा ताल्लुक़ है। तो इस हवाले से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे देखने वाले पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं, तो क्या हमारे पाकिस्तान पर असर पड़ा है इस हवाले से? तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी, क्या नुकसानात हुए हैं, आगे जाके क्या ड्रॉबैक्स होंगे और नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पूरी दुनिया इससे फेस कर रही है इस सिचुएशन को, पाकिस्तान पे ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों की जो इकोनॉमी है, एजुकेशन है, उस पर जो है वो साइड इफ़ेक्ट आए हैं। तो इकोनॉमिकली और एजुकेशन बहुत बैक पे चला गया है पाकिस्तान कहीं। तो इसे आने में और थोड़ा सा आगे जाने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि इट्स अ बिग लॉस। लेकिन बाकी ममालिक के बनिस्बतन पाकिस्तान में फिर भी अल्लाह का बड़ा करम है कि उस हद तक अमवात की शरह कम है जो बाकी ममालिक में थी। लेकिन एजुकेशन का लॉस हुआ है, और स्पेशली जिन बच्चों को प्रमोट किया गया है कि एज़ यू नो कि आजकल हमारी जो यंग है
यूथ है, जो हमारी नौजवान नस्ल, वो गूगल की तरफ, नेट की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है। तो उसके बाद अगर उन्हें प्रमोशंस दे के पास कर दिया जाए तो लॉस तो आएगा, कुछ साल लगेंगे, लेकिन मैं होपफुल हूँ। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा हमारा प्रोग्राम, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपको मज़ीद पर्सनैलिटीज़ से, जिन्होंने हमारे शहर हैदराबाद और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नाम रोशन क्यों किया है? क्योंकि खिदमतुन नास की है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया है कि उसका बेहतरीन दोस्त वही है जो मखलूक खुदा की खिदमत करता है। तो ऐसे लोग हमारे सर के ताज हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक की खिदमत करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मिस सबीन आपका। इंशाअल्लाह नाज़रीन, अपने मेज़बान उवैस मदनी को इजाज़त दीजिए कि जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, काश मिल जाएँ हम सब नाम मोहम्मद के सबब। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान 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 या